Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम रीडिंग देखेंगे उन्हीं लोगों के लिए जिनका लेस कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है। उनके लिए हम चेक करेंगे कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, विच इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे और मेक श्योर जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें डेली रीडिंग्स के लिए। ठीक है, हिट द लाइक बटन गाइस और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील करें उस पर्सन के बारे में सोचें, थोड़ा सा माइंड में विजुअलाइज करें। नाउ लेट्स सी, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। ठीक है, जनरली इस पर्सन के माइंड में करंटली क्या चल रहा है आपको लेके, जिस भी पर्सन से आप डील करें। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है बिकॉज। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, मैनेज टू बी ग्लैड। ठीक है, मुझे लगता है कि इस समय पे इस पर्सन का फोकस है कि ये आपके साथ किसी भी कंडीशन में कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में ये बातचीत करना चाहते हैं, तो इनकी कांटेक्ट इनिशिएट करने की एनर्जी है। मुझे लगता है इन द फ्यूचर इस पर्सन को लगता है कि जब तक इन्होंने आपको स्टक रखा, नेवर जैम टुडे, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने ऐसे प्रोमिसेस आपसे करे जो फेक थे या एम्प्टी प्रोमिसेस थे जिससे कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जाके मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप करना चाहते हैं, कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हैं आपके साथ। एटलीस्ट फॉर राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक इनको कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना होगा, तो यहाँ पे आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। दूसरा देखते हैं और क्या इनके करंट माइंड स्पेस में, विच इज़ वी ऑल आर मैड हियर। इन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी और आपके बारे में बहुत हेविली सोच रहे हैं, या फिर किसी वर्क स्पेस में कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ मिस्टेक करी है जहाँ पे दे आर रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा करंटली। तो इनको लगता है कि कुछ चीज़ें इनको क्लेंस करनी पड़ेंगी, या फिर कुछ लोगों के साथ इन्होंने जो कॉन्टैक्ट करा या चीज़ें रखी, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स रखे, वहाँ पे इनको लगता है कि कुछ चीज़ों में इनको अपनी संगत बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी तरीके से अपना एक सर्कल बदलने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। सो दे आर चेंजिंग देयर माइंडसेट, दे आर चेंजिंग देयर हैबिट्स पॉसिबली, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। किसी तरीके से इनको लगता है इन्होंने आपकी किसी बात को, इन्होंने कभी तक आपकी किसी बात को रिजेक्ट करा होगा, किसी बात को कुछ मतलब माना नहीं होगा। अब इनको पता चल रहा है कि कोई चीज़ आपने इनको कोई स्टेटमेंट दी थी, कोई बात बताई थी, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो चीज़ सही थी और वो चीज़ ना मानने से इनके लाइफ में एक डाउनफॉल आया है। ठीक है, तो ये जनरली इनके माइंडसेट में चल रहा है। ठीक है, और इनको ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं और कुछ अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जहाँ पे इनको ये चीज़ आपका नाम ज़्यादा आ रहा है या फिर आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि जनरली आपने जो बोला वो सच हुआ, या कुछ चीज़ें जो थी आपके माइंड में जो आपने रखा, जो आपने बोला एग्जैक्टली वो चीज़ इंप्लीमेंट ना करने की वजह से इनके लाइफ में कुछ डाउनफॉल आया या कुछ चीज़ें सही नहीं गई। हो सकता है कि इनको कुछ और लोगों ने गाइड करा हो, या कुछ लोगों ने उन चीज़ों के लिए मना करा और आपने हाँ बोला हो, कि आपको करना चाहिए, बट कुछ लोगों ने मना करा। तो जनरली दे आर रिग्रेटिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जनरली, कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को पुश करा या फिर एक ऐसे इंसान की बात नहीं मानी जो उनके लिए सही था। सो दे आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ लॉस और ये अब राइट डायरेक्शन फॉलो करना चाहते हैं। तो ये इनके माइंड स्पेस दिख रहा है मुझे। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू देयर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ठीक है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। सबसे पहले इंटेंशन देखेंगे। ठीक है, इंटेंशन में है, अब मैंने आपको बोला था लीड द वे, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले ये प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अ मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, इनको सबसे पहले रियलाइजेशन हुआ है व्हाट दे हैव डिड टू यू, इन्होंने क्या गलती करी है उस तरीके का रियलाइजेशन हुआ है। और अब इनको पता है, इनको ये भी पता है देखो जनरली कि इन्होंने गलतियां इतनी कर दी है कि इसके बाद इनके पास वैसे इतना स्ट्रेंथ तो नहीं है आपकी तरफ आने का, या फिर इतना इनका बनता नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको रियलाइजेशन है और उनको डे बाय डे लग रहा है कि चीज़ें खराब हो जाएं इससे पहले वो आपकी तरफ कुछ एक्शन ले लें, क्योंकि इनको लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब करी है, बट वो फिर भी इस चीज़ आपके साथ सेटल करना चाहते हैं। या तो आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, बट कुछ तो इनको आपके बारे में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है जो आपने बोला था। ठीक है, और देखते हैं विच इज़, इनको लगता है आप रेयर हो, फ्री हो, बहुत डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी आपकी है। ठीक है, एंड दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ये इंस्पायर्ड है इस चीज़ से। ठीक है, इसी वजह से ये आपकी तरफ स्टेप अप करना चाहते हैं। इनको आपका वैल्यू रियलाइजेशन हो गया है, सिंपल एज दैट। और मुझे लगता है कि इनको ना आपके साथ ये कुछ प्लानिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इनको लगता है इनजस्टिस करा है, अब जस्टिस ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन देयर इंटेंशंस। ब्यूटीफुल, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी गाइस, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके।
जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के करंट ट्रू, और ये टाइमलेस भी है गाइस, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। फॉलो द वाइट रैबिट, आपकी तरफ ये ना ये सही डायरेक्शन फॉलो करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अब ये स्टक नहीं रखना चाहते हैं आपको। दे आर फीलिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग कि जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाए, कोई मूव ले पाए, तो इनको खुद से कॉलिंग आ रही है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, खुद से एक माइंड सेट कर रहे हैं, जो कि इनको पता भी है कि इन्होंने बहुत सारी गलती करी है। मैंने आपको बोला ना सबसे पहले ये आ रहा था कि आपने कुछ तो इनको बताया, कुछ चीज़ें इन्होंने आपकी याद कर रहे हैं पास्ट के, जहाँ पे इनको रियलाइज हो रहा है व्हाट दे हैव डिड टू यू, और किस तरीके से उन्होंने आपकी बात को रिजेक्ट करा है, तो उस रिजेक्शन का कर्मा भी इनको आप कह सकते हो मिल रहा है, ठीक है। दूसरा दिख रहा है ऑल मस्ट हैव प्राइसेस एंड पेंटिंग द रेड रोजेस, इनको लगता है ठीक है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी इंसान को पाने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोला जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस समय पे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको झूठ सच करके मैनिपुलेशन करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अगर इनको आपको पाना है तो सब कुछ सच नहीं बता सकते हैं, ये भी इनकी फीलिंग में। सो वी ऑल आर मैड हियर एंड विद दिस नॉनसेंस, अब इनको ये भी लगता है कि यू आर समवन जो जस्टिस को अप्रोच करते हो, आप जस्टिस को फॉलो करते हो, और शायद इनको गलत वगैरह कुछ पता चलेगा तो आप डेफिनेटली इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये जनरली सोच रहे हैं सही बोलें, झूठ बोलें, सच बोलें, क्या बोलें, मतलब किस तरीके से आपको अप्रोच करें, ठीक है। बट एट द एंड मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं जहाँ पे ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो कीपिंग अप का मैसेज है एंड विच इज हु इन द वर्ल्ड आर यू। मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपको आपकी वैल्यू रियलाइजेशन नहीं करी, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी, आपको ये दिखाया कि आप इनके आगे कुछ नहीं हो, और एक्चुअल में आप बहुत कुछ थे, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा था कि इनको इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना था, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा है इनको कि आप किस तरीके से ये पर्सन आपको फेस करेंगे। तो डेफिनेटली ये चाहते थे कि आप अपनी पर्सनालिटी भूल जाओ, अपना व्यस्त अस्तित्व भूल जाओ। अब इनको लगता है कि एग्जैक्टली ऐसा होना नहीं था, जिस तरीके से आप हो वही तरीके की पर्सनालिटी में ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते, तो इस तरीके का रियलाइजेशन दिख रहा है। दे आर फीलिंग मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि जो आपका करंट एनर्जी है वो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये मुझे इनकी फीलिंग्स में लग रहा है। नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन गाइस। नेक्स्ट एक्शन में दिखा बिकमिंग ब्रेवर, ठीक है, नो नीड टू फियर। अब ये फियर एंड करके आपकी तरफ एक्शन लेने की प्लानिंग में, ठीक है, फियर एंड करके एक्शन लेने की प्लानिंग में, क्योंकि ये बहुत क्यूरियस हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, ये जानना चाहते हैं, और ये डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि एकदम से आप बदल गए हो, ठीक है, और एकदम से आपने चेंज कर लिया अपने आप को, तो ऐसे कैसे हो गया। तो इस वजह से इनको लगता है कुछ चीज़ों में पास्ट में तो इनजस्टिस को चेंज नहीं करा जा सकता है, बट करंटली एफर्ट डाले जा सकते हैं। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इनको लगता है डे ड्रीमिंग कब तक करेंगे, कैसे चलता रहेगा, ये चीज़ तो चलती रहेगी हमेशा। सो इस वजह से ये एक्शन लेने की प्लानिंग में, ठीक है, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, मुझे लग रहा है। यस, इनको कॉलिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से टू मेक अ मूव, बट कहते हैं ना कंट्रोलिंग फैक्टर इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, बट फिर भी ये पर्सन एक्शन लेने वाले, ठीक है, क्योंकि इनको पता चल गया कि जो भी इनका अप्रोच है वो फाइनली वर्क नहीं कर रहा। तो यूनिवर्स इनको वार्निंग दे रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट इनटू दिस रिलेशनशिप तो आप सफरिंग में रहोगे। इस तरीके के कोई कॉलिंग ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, और ये प्रिटेंड करेंगे गलती इनसे हो गई है, क्योंकि आपका इनको आपके बारे में ये समझ नहीं पाए, ठीक है, ये इनके नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। सो यहाँ पे पॉसिबली मुझे क्यों लग रहा है कि 72 आवर्स के अंदर या नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर आपको कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके गाइस। लेट्स सी इस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस। ये चाहते थे पहले कि आप इस सिचुएशन में एक्शन लें, ठीक है, आप फियर ना रखें, आप इस पर्सन को चेज करें, आप इनकी तरफ पॉसिबली कोई शिफ्ट लें, चेंज लें, इस तरीके का इनका था। बट इनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप अपनी बिल्कुल ही अस्तित्व को भूल जाओ और आप इस पर्सन की तरफ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, इस पर्सन के पीछे लगे रहो, इन्वेस्ट करो इस पर्सन पे। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो चीज़ उनको रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ हुआ नहीं, क्योंकि इनको आपकी फीलिंग्स के बारे में, इंटेंशन के बारे में ठीक से पता नहीं चला, ये जज नहीं कर पाए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्स ने इनको अलाउ नहीं करा कि ये आपके बारे में सब कुछ जान पाए, बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उनको सब कुछ पता चल जाता है कि आप कैसा फील करते हो, या फिर आपको लगता है कि आपने शो करा, तो यूनिवर्स ने वो चीज़ हाइड करी ताकि इनका बदलाव हो सके, एक स्टेबल एनर्जी में एंटर कर सके। सो ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशन में एंड एनर्जी में। नाउ लेट्स से देखते हैं आपके लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, ठीक है, लेट्स से देखते हैं क्या जनरल मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है, आपके लिए क्या जनरल मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लव एंड करियर को लेकर, ठीक है, क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जो ये लव रीडिंग का पोर्शन है इसका आप 666 से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, जो लव रीडिंग का पोर्शन है, यानी आपकी पर्सन की एनर्जी, अगर आपको लगता है कि यू वांट दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो 666 आप क्लेम कर सकते हैं। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब ऑफर, आपको न्यू जॉब ऑफर मिलने वाला है गाइस, ठीक है,
न्यू जॉब ऑफर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है, क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं करना है आपको, किसी ने आपके साथ कुछ करा। आपकी अच्छाई जो देखने वाले हैं वो बहुत लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे है यू नीड टू गो फॉर शॉपिंग, आपको थोड़ा सा शॉपिंग करने की ज़रूरत है। बी एक्टिव, बी, ठीक है। यू विल प्रेग्नेंट सून, मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्रेस की एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, इफ़ यू आर वांटिंग दिस, ठीक है, एग्जैक्टली। और देखते हैं यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। मुझे लगता है कि कोई पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर शादी हो सकती है आपके फ्यूचर में, या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है और दैट पर्सन इज गोइंग टू अपोलोजाइज टू यू, या फिर आपके पास 2 प्रपोजल इन द फ्यूचर हो सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके और एक मैरिज को लेके। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़, ठीक है, आपको नए तरीके से इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में चेंजेस को, थोड़ा सा नया तरीके से फॉलो करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, पुराने चेंजेस, पुराने एनर्जीज को लीव करना है, ठीक है। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू समवन, क्लैरिफाई दिस। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफर, आपके लिए बार बार मैसेज आ रहा है, ठीक है। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू समवन, क्लैरिफाई दिस यूनिवर्स। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप इस समय पे ना क्लोज्ड ऑफ हो, और शायद आप लोगों के एडवाइस को नहीं सुन पा रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपके अराउंड है जो लोगों के एडवाइस को नहीं सुन रहे, तो इस समय पे वो एडवाइस को सुनेंगे और आपके लिए कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। या फिर जो आपकी तरफ आए, इस समय पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। माइट बी यू आर नॉट कंफर्टेबल, या वो पर्सन नहीं है, आपको डाइटरी चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू हैव बीन इमोरल टू समवन, ठीक है, आप इमोरल हो, मुझे लगता है इसी लव सिचुएशन को लेके। सो अगर कोई आपको करे तो उसको एक चांस देना चाहिए उस पर्सन को, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है, जस्ट गिव देम चांस, ठीक है। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, एग्जैक्टली। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई प्रोफेशनल ऐसा कुछ ऐसा जो वर्क रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके करियर को लेके चाहते हैं कि आप ग्रोथ करें, या किसी तरीके का कोई पार्टनरशिप है, कोई चीज़ है, तो आपको प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, एग्जैक्टली। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या प्रोफेशनल सेक्टर में कोई कार्मिक रिलेशनशिप है। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और वेट चेक करने की ज़रूरत है। You are guided and protected by your spiritual realm and spiritual team. Okay, very good. And spend time with your family. आप protected हो, आपकी family protected है, ये चीज़ तो clear है, ठीक है। Angels का support है। Final message for you which is हेल्थ चेकअप का, मेडिकल, मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्थ के लिए। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग फ्रॉम योर स्पिरिट विच इज़ ओके, वेरी गुड। आपके लिए कंफर्मेशन है, यहाँ पे मैसेज है यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 111 इन द कमेंट सेक्शन, कि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को डेफिनेटली फुलफिल करोगे इन द फ्यूचर, कंप्लीट करोगे। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 111। ओके, विच इज यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, आपको लाइफ पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप पार्टनर के लिए देखना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है। और अगर आप घर लेने के बारे में सोचो तो थोड़ा सोच समझ के आपको करना है, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के इस समय पे मेक श्योर कि आप थोड़ा सोचें, डिसीजन लें उसके बाद। यू शुड स्टार्ट अप बिजनेस, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, और इसके लिए भी मैसेज आ रहा है, आपको सोच समझ के करने की ज़रूरत है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको पास्ट के पैटर्न्स रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड। मुझे लगता है कुछ लोगों का फेथ यूनिवर्स से थोड़ा कम हो गया है, उसको डेवलप करें। एग्जैक्टली, यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप राइट पाथ पे हो, बट थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग करके, ठीक है, चीज़ों को करना है। समवन इज नॉस्टैल्जिक अबाउट यू, क्लैरिफाई दिस। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बट शायद आपको अपने पार्टनर को फिलहाल के छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि चेंजेस आ सकें, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। आप इस रीडिंग को 111 से क्लेम कर सकते हैं, इस पोर्शन को। सो आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज। शेयर करें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक कर दें, कॉमेंट कर देना, ठीक है, और डेली रीडिंग्स के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।